ये वो फिल्म है जिसने पंजाबी सिनेमा का इतिहास बदल दिया था। जब कैरी ऑन जट्टा 1 आई थी, और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं वो हम सब लोग शायद टीवी पे छोटे छोटे रोल एक साथ मिलके किया करते थे, लेकिन जब वो फिल्म आई, ये वो कहते हैं ना कि आप कभी कभी 19-21 का फ़र्क होता है आप में, किसी के टैलेंट में, किसी की स्टारडम में, लेकिन कैरी ऑन जट्टा ने उन जितने स्टार्स थे उनमें 1921 का फ़र्क डाल दिया था। इतनी आगे निकल गए वो सारे के सारे स्टार्स, और बहुत खुशी होती है कि उनमें आज जितने भी स्टार्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे। सबसे पहले हमारे बहुत सीनियर हैं जिनको पंजाब में चाचा चतर सिंह के नाम से जाना जाता है, हमारे बहुत सीनियर जसविंदर भल्ला जी, एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और इनके डायलॉग वहाँ पर पंजाबी बच्चों के मुंह पे, माँ बाप के मुंह पे ऐसे चढ़ते, मतलब जो माँ बाप बच्चों को कहते हैं वो भी इनके डायलॉग में कहा जाता है, और जो बच्चे माँ बाप को कहते हैं वो भी इनके डायलॉग में कहा जाता है। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। सो जसविंदर भल्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई की इस पावन नगरी पे। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और बहुत बड़ा नाम यहाँ पर अपना बनाएं आके। और उसके बाद वैसे तो मोहताज नहीं है, क्योंकि ये वो नाम हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। कॉलेजेस में हमें स्किट्स कराने आते थे, हमें ड्रामा कराने आते थे। कॉमेडी के तो बादशाह हैं ही हैं, लेकिन जब रुलाने पे आते हैं तो इनसे ज़्यादा रुला भी कोई नहीं सकता। और बहुत बड़ा नाम पंजाबी सिनेमा का, पंजाबी टीवी का, पंजाबी कॉमेडी का, गुरप्रीत कुगी पाजी आज हमारे बीच हैं। इनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। हालांकि ये कहते हैं कुगी उड़ के दिखा, और कुगी उड़ी ऐसी है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, लंदन, जहाँ जहाँ पंजाबी हैं कहते हैं कि इनके दोस्त हैं, लोगों के फ़ैन होते हैं, इनके दोस्त हैं। सो उसके बाद हमारे बीच में बैठे हुए हैं पंजाब के वो स्टार। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनसे बड़ा स्टार शायद कोई बना नहीं, क्योंकि कॉमेडी से शुरू होके हीरो बनना। सो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए बीनू ढिल्लों पाजी के लिए। पहले हीरो के बगल में खड़े होते थे, अब अकेले हीरो बन के चले हुए हैं। पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और इनको तो आप, ये मीडिया वालों ने बहुत प्यार दिया है, सबने बहुत प्यार दिया है। हमारे बीच में है पुलिस वाली, एक ही, जब भी पुलिस वाली का नाम आएगा मुझे लगता है एक ही नाम है, कविता कौशिक। और अब पंजाबी फिल्मों में इन्होंने नाम बनाना शुरू कर दिया है। जो भी 3 इन्होंने फिल्में की हैं, तीसरी है ना ये, 5वीं है, तो 3 सुपरहिट होंगी। सो कविता ने 5 फिल्में कर ली, हालांकि मुझे नहीं करने का मौका मिला। सो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ बैठे हैं हमारे कैरी ऑन जट्टा को जब पहली बार लिखा था, और मैं बहुत मतलब गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे लिए कॉमेडी सर्कस में भी लिखते थे, और उसके बाद इन्होंने जब फिल्मों में गए हैं तो पंजाब को एक, मुझे लगता है, बहुत बड़ा राइटर मिला है, नरेश कथूरिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शक्ल देख के लगा कि नहीं ये पंजाबी के डायलॉग लिखता है। ये इंग्लिश में लिख के देता, बाद में ये खुद पंजाबी में डब कर लेते हैं। सो पंजाबी सिनेमा को नया मोड़ देने वाले, और कैरी ऑन जट्टा को, हाँ, मैं तो स्टार मेकर कहूँगा कि ही इज़ द स्टार मेकर, जिन्होंने छोटे छोटे जो कलाकार मतलब होते हैं, छोटे कलाकार मतलब स्टारडम में, लेकिन कलाकार तो वो बड़े ही थे कला में, उनको सबको इकट्ठे किया, और इकट्ठे करके पहली बार जब बनाई कैरी ऑन जट्टा, द स्टार मेकर, द किंग ऑफ कॉमेडी और किंग ऑफ पंजाबी सिनेमा, समीप कंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जितना इनका साइज है, मैं सच बता रहा हूं, स्टारडम में भी उतना ही बड़ा साइज है इनका, और डायरेक्टर की सोच में भी उतना ही बड़ा है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत, साइज डज मैटर। डजंट मैटर, लड़कियों में, लड़कों में करता है जी। ये ऐसे सवाल मत करो, ये मैं मीडिया से बहुत डरता हूँ। ये बीच में ऐसे सवाल आते हैं और हम लोग होते बोल देते हैं, लेकिन ये सिर्फ हंसी मजाक का होता है, और पंजाबी में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। खैर, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुशी से इस बात को बताना चाहता हूँ कि ट्रेलर से पहले ना हमारे पंजाब में एक आदत है कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दो, तो ये शुरू करते हैं टीज़र से। तो जो टीज़र आया था जब कैरी ऑन जट्टा 3 का, इसने जो कमाल किया है पंजाब में, इतनी उत्सुकता बनाई है कि इन्हें पंजाब छोड़कर बोला कि आज इसको और बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, बॉलीवुड लेवल पे लेके आए हैं। सो कैरी ऑन जट्टा के इतिहास को मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, इतने कह पाऊंगा कि आज तक की सबसे बड़ी ग्रॉसर फिल्म है। जब 1 आई तो उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा, खुद तोड़ा उसने 2 बना के, कि कैरी ऑन जट्टा 2 बनी तो ग्रॉसर का रिकॉर्ड तोड़ा।
अब तीसरी बनाई है, आई होप कि ये बाकियों का भी रिकॉर्ड तोड़े। सो मैं चाहूँगा कि एक बार इसका टीज़र देख लेते हैं, और उसके साथ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाबी म्यूज़िक पूरे वर्ल्ड की शान है। आज बॉलीवुड में भी कोई फिल्म बनती है तो शायद उसमें कोई बड़ा नंबर डालने की सोचा जाता है, तो पंजाबी म्यूज़िक के लिए उसको पहल दी जाती है। पंजाबी म्यूज़िक को इतना मुकाम हासिल हुआ है, हमारे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम दिया है। सो पहले देख लेते हैं जी कैरी ऑन जट्टा 3 का टीज़र और इसका म्यूज़िक। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तो अपन शुरू करें। कैरी ऑन जट्टा 3 विद गिप्पी गरेवाल, द सुपरस्टार ऑफ पंजाब, सुपर सिंगर ऑफ पंजाब, सोनम बाजवा, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन। पाजी जानी पाजी आप चले गए थे, मैंने बहुत तारीफें की आपकी, ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਈ और शब्द कम है मेरे पास, तो मैं इनकी तारीफ तो क्या कर सकते हैं। वो अभी हम नीचे बात करें, जब आंखें खुली तो कयामत से कयामत तक थी, और उस कयामत ने जिंदगी में ऐसी कयामत लाई है कि आज हम मुंबई पहुंचे हैं, इनको देख देख के, इनको सीख सीख के। सर थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पंजाबी सिनेमा को, इतिहास को यहाँ इतना गर्वित महसूस होगा आज। अरे नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू सो मच गिप्पी कि आपने मुझे इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि ये पंजाब की जो फिल्म है कैरी ऑन जट्टा जो 1 आई थी, वो सबसे बड़ी कामयाब फिल्म रही है, और 2 ने शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब 3 जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर, और सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सोनम टू यू एंड टू गिप्पी एंड द एंटायर टीम। समी जी। गिप्पी भाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच पाजी का, बहुत बहुत थैंक यू। आप सब आए क्योंकि हमारी पहली पंजाबी फिल्म है जो इस लेवल पे रिलीज़ हो रही है। बाकी बातें मुझे लगता है बाद में करेंगे, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। और हमने कोशिश की है कि सबटाइटल डाले हैं तो आपको पूरा समझ आए कि ट्रेलर है क्या। अगर नहीं भी समझ आया, क्योंकि मुझे किसी ने, हमारे पीआर वाले जो हैं यहाँ घूम रहे, इन्होंने मुझे बताया था कि बॉम्बे में एक ये भी पैटर्न चलता है कि जो पीछे वाली कुर्सियाँ हैं उनमें आप किराए के बंदे ला के बिठा लो, क्योंकि वो ताड़ियां मारते हैं। शायद पिछली 2-3 फिल्मों का, जो बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रीमियर हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसा था, मुझे इन्होंने बताया शायद। अच्छा। हाँ, तो कहते कि मुझे पहले बता दे, मैं भी कर लेता यार। तो कहते ऐसा कुछ बड़ी है, जरूरत तो पड़ी मुझे लास्ट टाइम। मैं क्या नहीं, मैं क्या वो नहीं हम लेके आएंगे, हम मीडिया वाले क्यों बोलेंगे। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो मैं आपको बताऊं ये बहुत अच्छी फिल्म है, आप ताड़ियां मारना प्लीज। थैंक यू। पर मैं चाहूंगा कि हाँ, ट्रेलर के लिए मैं चाहूंगा कि आमिर सर स्टेज पर आए हैं, तो कम से कम एक्शन तो आप ही बोले। हाँ हाँ जरूर, पहले ये हटाना पड़ेगा ना जी भाई। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये हटा दो, फिर हम लोग ट्रेलर देखते हैं यार। तो आ जाओ कपिल, ऊपर ही आ जाओ। और कपिल जी भी आ गए हमारे बीच में, परफेक्ट टाइमिंग। आइए। ਹੱਸਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾ ਲੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਂਟ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀਕਡੇਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਨਾ ਫਰੀ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਥੀ। चलो माइक दे दीजिए। मेरे कुछ सवाल हैं गिप्पी भाजी, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट। हाँ, दो माइक। वैसे तो पंजाबी वैसे आवाज़ पहुंचा देते वहां तक। गिप्पी भाजी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को वहां पे लेके गए, कौन था जो सबको मैनेज कर गया सच में? भाजी एक्चुअली ये जो कैरी ऑन जट्टा फिल्म है जी, हमारे करियर जो हैं इसी फिल्म से शुरू हुए हैं। तो ये टीम हम आज सभी पंजाबी के इतने बड़े फिल्में बड़ी बनने लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से। तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी एक जिम्मेवारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप, क्योंकि आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। सो सारी टीम 3 दिन से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि पाजी को हमने रिक्वेस्ट की कि आप आओ, क्योंकि फिल्म पैन इंडिया लेके जाएं।
जी। तो बहुत एफर्ट किया, किसी को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं थी, सबने अपने आप को नहीं, खुद ही नहीं, किया। मैंने कहा भी इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए, बड़ी मुश्किल होती है। तो ये तो बैगी भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है। शर्मा जी, ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है कि नहीं, ताकि यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैंने पहले चेक कर लेना इसने। कपिल, मतलब मैं एक ही चीज जानता हूँ इस फिल्म के बारे में कि कुगी पाजी फिल्म का एक वो स्तंभ रहते हैं जिस फिल्म में होते हैं कि इनकी इनपुट्स बहुत रहती हैं। और जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट कॉमेडियन, और कुगी पाजी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़ा कॉमेडियन, होस्ट, और जहाँ भी ये जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो पाजी अगर आप माइक संभालें थोड़ी देर। अच्छा, इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी, हैं? वो खुद फ्री होना चाह रहा था। मुझे लगा इतना अच्छा हूं नहीं मैं जितना बोल दिया इसने, तो ये माइक मेरे पे आ रहा था। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं। तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत, जो मोहब्बत, जो खलूस आप दे रहे हैं, ये हमें हमेशा याद रहेगा। और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा, एक जबान नहीं होती। सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में, देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है। आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं हैं। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ दो बातें करूं, मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सब की तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया। मैं वास्तव में आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी। मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मन जी ने, हाँ जी, तो मन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी। तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन के बाद मुझे लगता है हम लोग कम से कम नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई, और इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का। लोगों को लगता था कि ये शायद बफूनरी करने वाले लोग होते हैं, शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको, शायद ये लस्सी मांगते हैं, सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं। लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है, छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सो कपिल, तुम्हारा भी यहाँ आना आज हमारे लिए बहुत अहोभाग्य, हमारा बहुत, हम इस चीज़ पे फख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया है कि ये लोग सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं।
और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी सिनेमा आज हम जहां जुहू में ट्रेलर उसका लॉन्च कर रहे हैं, आप देखिए कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन, आप शुरू हो जाइए बलराज साहनी साहब से, अमजद खान साहब की बात कर लीजिए, दिलीप साहब की बात कर लीजिए, ये पूरी कपूर फैमिली की बात कर लीजिए, धर्म जी की बात कर लीजिए, सुनील दत्त साहब की बात कर लीजिए, आप अजय देवगन साहब की फैमिली की बात कर लीजिए, पता नहीं कितने, मतलब प्राण साहब की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश साहब की बात कर लीजिए आप, तो इतने, हाँ जी, हाँ, खन्ना साहब, अक्षय भाई, ये सबका जो बैकग्राउंड है, पंजाब से लोग आते हैं, लेकिन पंजाबी सिनेमा पीछे रह रहा था हमारा। उसका एक रीजन ये है कि पंजाबी के लोग जो हम पंजाबी बोलने वाले हैं पंजाब के, वो हिंदी को भी उतने ही अच्छे से समझते हैं, प्यार करते हैं, कि उनको कभी लगा नहीं कि ये सिनेमा हमारा नहीं है। तो हिंदी को ही प्यार करते रहे वो, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सिनेमा है हमारा। लेकिन रीजनल सिनेमा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा था। तो आज एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं गिप्पी गरेवाल को भी देना चाहूंगा कि गिप्पी ने आज एक नया आयाम दिया है पंजाबी सिनेमा को, कि हम लोग आज जहां इसको शूट करने के लिए कभी कनाडा, कभी यूके और डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लॉन्च देना पंजाबी, ये पंजाबी पिक्चर का लॉन्च नहीं है, पंजाबी सिनेमा का एक इंटरनेशनल लॉन्च है। और वाकई पिक्चर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे खूबसूरत जो हमारी हीरोइन अभी पंजाबी सिनेमा की, जो सबसे ज्यादा और सबसे खूबसूरत ही नहीं है, खूबसूरत काम भी कर रही हैं। तो आपको कैसे पता मैं आपकी बात ही करने वाला हूं? नहीं, आपके मतलब अभी मैंने शुरू ही किया, तो फिर आप ही की तो बात हो सकती है ना, और किसकी हो सकती है ना। सोनम बाजवा हमारी बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट पंजाबी की, और अब तो कविता जी ने हमारे साथ इतना काम कर लिया पंजाबी पिक्चरों में, इनके हस्बैंड आए हैं साथ में, वो बता रहे थे, कहते सारियां गालां मैनू पंजाबी च कट दी है हुणे, मतलब सारी गालियां पंजाबी में देती हैं अब घर में उनको। तो इन्होंने भी कमाल का काम किया है। और मैं अगर हमारे सबसे सीनियर जसविंदर भल्ला जी, तो इन पंजाबी कैसेट्स आते थे हमारे छोटे छोटे, और ये कैसेट से इनका रादर दूरदर्शन से शुरू करके इन्होंने कैसेट कल्चर से आगे फिर टीवी और उसके बाद फिल्मों में पंजाबी कॉमेडी को एक ऐसा मकाम दिया है कि हम भी इनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और अगर इधर बात करूं, बीनू ढिल्लों साहब, ये मतलब इन बहुत बड़ी एज में पंजाबी पिक्चरों में आए, और उसके बाद ऐसे छोटे होते कि हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं। अब ये पर बहुत गंदी बात है सर, ये वैसे है, जैसे अभी बताया राजीव ने कि ये पहले कभी हीरो की बगल में खड़े होते थे, आज ये पंजाबी कॉमेडी फिल्मों के हीरो हैं, हीरो को कई बार बोलते हैं चल बेटे बगल में हट जरा, चल। तो बीनू का भी कोई, इनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो इधर ये सबसे शैतान आदमी है, देखने में आपको बड़ा शरीफ लगता होगा। पंजाबी कॉमेडी को अगर किसी ने डायलॉग में एक इज्जत दिलवाई है, वरना क्या होता था कि कुछ भी बोल दो वो कॉमेडी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मकाम इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट राइटिंग को दिया है। नरेश कथूरिया, कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट लिख के इन्होंने एक सबके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था कि इसके बाद अब क्या लिखा जाए, और इन्होंने अपने चैलेंजेस को खुद ही बाद में एक्सेप्ट किया, और कैरी ऑन जट्टा 2 और 3 और भी बहुत पिक्चरें हैं, लेकिन मैं आज कैरी ऑन जट्टा की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे इधर जानी साहब, जितने बड़े गाने आप आज सुन रहे हैं, जानी को अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो फिर तो मतलब ये इनकी कला का अपमान है, क्योंकि इस दौर में पंजाबी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा लिख रहा है, मीनिंगफुल लिख रहा है आज के दिन में, तो वो जानी है। और सानी साहब, जानी के साथ सानी, इनका कोई सानी नहीं है। तो ये हमारे पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मेकिंग तब तक सफल नहीं है, तब तक सक्सेसफुल नहीं है, जब तक वो ऑडियंस तक सही से पहुंचे ना। तो सानी साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक नया सिलसिला पंजाब में चलाया, इन्होंने हमें सिखाया कि पिक्चर बना के लोगों तक लेके कैसे जाते हैं, और आज तक भी इनके लेवल तक कोई पंजाब में पहुंच नहीं सका। सानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना साथ दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, बैकबोन होती है सिनेमा की। अमरदीप जी हमारे साथी पिक्चर के, ये हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमारे साथ में रहे ये, और राजीव को आप जानते ही हैं। और लास्ट में कैप्टन ऑफ द शिप, ये मेरा भाई भी है। मैं सच्ची बोलता हूँ, इतने शरीफ आदमी और इतने मेहनती आदमी, इनके लिए कई बार मेरी आंखों में पानी आ जाता है। सबसे, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इतना खराब दौर देखा इसी शहर में।
मैं बात बता दूं, मेरा दिल करता है बताने को, हैं। मतलब हमारे इंडस्ट्री का आमिर साहब ये सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर, कॉमेडी में एक ही है हमारे पास, सबसे नहीं मैं कहूंगा टैलेंटेड, कॉमेडी में डायरेक्टर ही एक है हमारे पास। तो कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो लोग एक एक साल इनका वेट करते हैं कि इनके पास अगर टाइम हो तो इनके साथ ही बनाएंगे। लेकिन आमिर साहब एक वक्त था, ये मेरा भाई उस दौर से भी गुजरा है, पिक्चरें बनाने, एक पिक्चर सबसे हिट बनाने के बाद भी जोगेश्वरी स्टेशन के बाहर इनको एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान भी खोलनी पड़ी, उसका नाम था छोटी बाइट्स। उस दौर से निकल के बंदे ने जैसे बाउंस बैक किया, ये सिर्फ मेकिंग का एग्जाम्पल नहीं है, बाउंस बैक करने का भी एग्जाम्पल है। समीप साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू। समीप कंग हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर, तो इतनी सक्सेसफुल पिक्चरें इन्होंने दी हैं, तो मेरी ये टीम है, मुझे मेरी ये फैमिली, मुझे इन पे बहुत फख्र होता है। तो आज आप सब ने हमारा जो साथ दिया, और फिर से मैं कहूँगा कि आमिर साहब के आने से हम और बड़े हो गए। तो ट्रेलर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर हमारे लिए 2 अच्छी बातें आप कर देना। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और पंजाबी सिनेमा देश की पहचान बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कि बॉम्बे से सिनेमा ऑपरेट होता है, वर्ल्ड में यहाँ से सिनेमा जाता है। पहला एक वो रीज़न था बॉम्बे आके ट्रेलर लॉन्च करने का। दूसरा एक रीज़न ये था कि आमिर सर अगर ये ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो ही हैज़ ए मिडास टच, जिन्होंने पहली 100 करोड़ की फिल्म इंडिया को दी थी, तो मुझे लगता है हमारी पहली पंजाबी फिल्म भी 100 करोड़ टच कर सकती है इनके आने से। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम सब आपके शहर में आए हैं। सो आपका प्लीज़ पैन इंडिया में सपोर्ट चाहिए होगा इस फिल्म को घर घर में लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। रिलीज 29 जून जी। और जाते जाते पाजी, गाने का अगर हुक स्टेप ना किया पूरी टीम ने तो ये तो अधूरा रह जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आमिर सर, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।